देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिख रहा है, आप एक चौराहे पे खड़े हो जहाँ पे कई रास्ते हैं, है ना, मगर उसमें से एक रास्ता आपकी किस्मत की एंडिंग को मतलब शुरुआत को बताता है, कोई कार्मिक बैगेज की एंडिंग को और आपकी नई किसी अध्याय को शुरू करने को बताता है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हैं, बहुत जल्दी बहुत शीघ्र आपका रीयूनियन होने वाला है। ये लवर्स रीडिंग है तो रीयूनियन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 घंटे या 10 दिन के अंदर आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। एक टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हैं, गुड लक डेस्टिनी आपका दरवाजा खटखटा रही है। एक ही बात मैंने कई बार बोल दिया है। 10 नंबर, ये 12 राशियां इसमें आ गई हैं। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यस, उन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, आपके भी सपने होंगे जो आप उनके साथ देखते हो। कुछ भी साकार नहीं हुए, एक भी साकार नहीं हुआ। यहाँ पे मिनिमम 7 सपने तो हैं ही हैं, ऐसा दिख रहा है, जो साकार करने हैं आपके पार्टनर को आपके साथ। यहाँ पे सपने अपार हैं मगर दूर दूर तक कोई अंधेरा दिखता है इन्हें, ये कैसे पूरा हो। अभी मायूसी ने घेर रखा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मायूस है, आप भी होंगे आपके पार्टनर भी होंगे, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। स्टकनेस है यहाँ पे, मुझे स्टकनेस की एनर्जी दिख रही है, जिस वजह से आप उदास हो, मायूस हो गए हो अपनी ज़िंदगी से, अपने हालात से परेशान हो गए हो। कैंसर, बाइसेस, स्कॉर्पियो 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिस वजह से आप अब भ्रमित, मतलब होता है ना, भ्रम आ गया है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, लगता है मेरी ज़िंदगी में, मगर नहीं, सिचुएशन चेंज होने वाली है। यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, बाइसेस, स्कॉर्पियो आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक ये इन्फिनिटी का साइन है जो बता रहा है जगलिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा प्यार में जगलिंग चल रही है। ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के पास, जिस वजह से जगलिंग चल रही होती है हमेशा। और खुशियाँ नहीं, ख्वाहिशें अपार हैं यहाँ पे दिख रहा है। वो इंसान बहुत ही ख्वाहिश रखने वाले, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की ख्वाहिश रखने वाले इंसान हैं, जिस वजह से पैसे को महत्व देते हैं। जहाँ पे पैसा ज़्यादा वहीं पे वो लुढ़क जाते हो, ऐसा दिख रहा है। और इन्हें हमेशा जितने भी पैसे मिल जाए कम लगते हैं, तो जितने भी मिल जाए कम लगते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके पास जितने भी होंगे, सामने वाले के पास अगर ज़्यादा है तो वो उससे शादी कर लेंगे, अगर आपके पास कम है तो इस आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, जिससे ये कंपेयर करेंगे, आपसे कम उसके पास हो या आपके पास ज़्यादा हो, तब ये आपको चूज़ करेंगे। इसलिए कि ये इंसान पैसों से ज़रूर तोलते हैं, प्यार से नहीं तोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इन्फिनिटी का साइन, प्यार फील करते हैं मगर पैसे से तोलते हैं। आपका वेट अगर हल्का हो जाता है पैसों के मामले में तो वो थर्ड पार्टी को चुन लेंगे। इसलिए कि ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, अगर आप ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते तो कोई और करेगा। उनके बस की बात नहीं है अपनी ख्वाहिश पूरे करने के लिए। उनकी वाइफ आके उनकी ख्वाहिश पूरी करेगी, पैसे लेकर आएगी, उनका बिल भरेगी। अब ये 12 राशि की रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रूटीन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, आफ्टर मैरिज भी देख सकते हैं। सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी मेल की बॉडी, किसी की भी बॉडी में हो सकती है, और मस्कुलाइन एनर्जी भी किसी के भी बॉडी में हो सकती है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस, कुंडली मैचिंग, न्यूमरोलॉजी के थ्रू। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती हूँ।
न्यूमरोलॉजी के थ्रू कुंडली मैचिंग अगर आपको कराना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर मेजर अरकाना का कार्ड। आखिरी का कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो किसी किसी के पार्टनर, ये कलेक्टिव लोगों के लिए होगा, उन्होंने आपको चुन लिया है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। दुखी हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, समय बीता जा रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब एक पल के लिए भी थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है जल्द से जल्द आपके साथ शुरुआत हो जाए, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पे धोखे की बू आ रही है, झूठ बोलने की बू आ रही है, आपको इस्तेमाल करने की बू आ रही है किसी किसी की। ऐसा हो सकता है कि आपको इस्तेमाल करें, सामने वाला पैसे वाला हो और आपको धोखा देकर, आपको धोखे देकर आपको बदनाम करके वो किसी और को चुन ले, इसलिए कि पैसों की तोल मोल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जिस वजह से वो अपनी ख्वाहिशें पूरी थर्ड पार्टी से करना चाहते हैं, आपसे नहीं। आपके साथ रिलेशनशिप रखा, आपसे मूव ऑन कर जाएंगे और आपको स्टॉप कर देंगे, डायरेक्ट कुछ बोलेंगे भी नहीं, साइलेंटली मूव ऑन हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 7 नंबर, सॉरी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 5 नंबर। यहाँ पे एक यूनियन का कार्ड, यहाँ पे भी रिकंसिलेशन है। किसी किसी का मिनी यूनियन हो सकता है, अगर बहुत दिनों से आप सेपरेशन में हो, मिनी यूनियन या परमानेंट यूनियन दोनों ही हो सकता है। इसलिए कि ये विनर की ट्रॉफी यही बता रहा है, आपका प्यार रंग लाएगा, दुनिया के सामने ये ट्रॉफी आप लोगे, इसलिए कि ताज आपके पार्टनर ही पहनाएंगे। जिन्होंने आपका इतना इस्तेमाल किया, आपको धोखा भी दिया, किसी और को चुना, ये खुद ही आपको ये ट्रॉफी दुनिया के सामने आप रिसीव करोगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप रंग लाने वाला है, सतरंगी रंग लाने वाला है, कलरफुल लाइफ होने वाली है, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। सेल्फ लव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी की रीडिंग की, दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों ही अनमैरिड हैं, दोनों का ही सेम एज है 1994। तो अब उनके 15 दिन बाद ही उनकी मस्कुलाइन की शादी होने वाली है, मस्कुलाइन लड़का ही है, अनमैरिड है दोनों। अगर आपके ट्विन अनमैरिड है तो आपकी दुख की सीमा ही नहीं है, अगर मैरिड है तो उनकी नज़र उतार लीजिए। मैरिड के साथ तो आपकी 7 से 8 साल के अंदर शादी हो जाती है, मगर अनमैरिड है तो समझ लीजिए 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो आपके दुख की घड़ी बढ़ जाती है, मतलब आपके कर्मा बहुत बुरे हैं। अब उनकी क्या हालत होगी, मगर वो मेरा रोज वीडियो देख देख कर वो बैलेंस है, इसलिए कि रोज अगर आप सुनते रहोगे वो भाग जाएगा, नहीं चोर आने वाला है, चोर आने वाला है। तो जब सच में चोर आता है, आप खराटे लेकर सो रहे होते हो, है ना। तो उनका भी ऐसा ही हुआ है, वो मेरी रीडिंग में रोज सुनती है कि अनमैरिड की पहले शादी किसी और से होगी, तो उनके डीएम भी अनमैरिड है, जिन्होंने उन्हें फैमिली के प्रेशर में आकर, जबकि दोनों ही डॉक्टर हैं, अब देखिए दोनों ही पढ़े लिखे हैं, मगर अफेयर था, ऐसा नहीं था कि अफेयर नहीं था, अफेयर था तभी तो रिलेशनशिप है, मगर शादी के बाद भी वो रिलेशनशिप रखने को तैयार है, मगर शादी करने को तैयार नहीं है। क्यों? फैमिली दबाव, कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉर्मल है। फेमिनाइन एनर्जी मॉडर्न होती है, उनकी फैमिली की सोच भी मॉडर्न होती है। बहुत ही कम होता है जहाँ पे फैमिली के प्रेशर में वो किसी और से शादी कर लेती है, बहुत कम, ज़्यादातर मॉडर्न ही होती है। मगर मस्कुलाइन चाहे किसी भी रिलीजन के हो, उन्हें कंजर्वेटिव बनाया जाता है। एक का ड्रेस मॉडर्न होगा, दूसरे का सिंपल होगा एकदम, तो ऐसा ही होता है। और मस्कुलाइन के लिए अपने आप को चेंज करने की अंदर से ज़रूरत है, बाहर से चेंज मत कीजिए, है ना। उनको चेंज करने के लिए पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक कवर हो जाऊं, है ना, वो इम्प्रेस हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। वो आपके फर्स्ट अपीयरेंस से ही इम्प्रेस होते हैं, तो आप आखिरी तक उसी गेटअप में रहेंगे, है ना। जब वो अवेकन होते हैं, आप क्या करते हो उन्हें मैटर नहीं करता है,
उनकी रूह आपको इसी जैसे आप जन्म लिया है आपने, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है, उसी लाइफ स्टाइल के साथ स्वीकारती है। फिर आप उनके लिए क्यों चेंज होगे और धर्म भी चेंज करोगे, है ना? नहीं करना है। वो आपके रियल रूप से प्यार करते हैं। आपको मस्कुलाइन को भी यही हिदायत है कि कुछ भी चेंज नहीं करना, अपने इनर डेविल को मारना है, बैड हैबिट को, फेमिनाइन को भी मारना है। फेमिनाइन में भी वर्ड होता है, तभी तो उनकी अवेकनिंग पहले होती है ना? यहाँ पे स्टार आया है जो बैलेंसिंग को बता रहा है। यहाँ पे किसी किसी की लाइफ में बैलेंसिंग एकदम भरपूर होने वाली है, और वो भी खुशियों भरी। तारे सितारे सारे भर देंगे आपके पार्टनर। इसलिए कि आज तक तो कुछ इन्होंने, मैं यही कहूँगी, पत्ता नहीं हिलाया, है ना? जिसने पत्ता नहीं हिलाया, 5 पैसे खर्च नहीं किए, हमेशा जेब खाली। आप कभी भी आप बोलने जाओगे ना कि आपके पास चेंज है, तो दोनों पॉकेट में हाथ डाल के कहेंगे नहीं मेरे पास तो चेंज नहीं है, पैसे ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो इंसान पैसे भी खर्च करेंगे, चांद तारे सितारे सब आपको अपने पैसों से ला कर देंगे, है ना? ये जो पैसों की भुखमरी अकाली छाई हुई थी, देखिए ना, यहाँ पे कॉइन्स है, यहाँ पे एरो डाउन दिखा रहा है, हमेशा कंगाली दिखाई, भुखमरी दिखाई, गरीबी दिखाई, हेल्थ इश्यू दिखाया, है ना? ये सारी सारी गरीबी की रेखाएं आपको दिखाई, है ना? थर्ड पार्टी जो आपके पति या जिनके साथ आप रहते हो, वो भी गरीबी रेखा में दिखाते हैं, बेशक करोड़पति हो। जहाँ पे आपके पैसे देने होते हैं या आपको कुछ देना होता है, तब वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे ही मस्कुलाइन भी आपको डायन के रूप में मिलते हैं। वो भी जब आपसे मिलते हैं, वो गरीबी रेखा, चाहे वो मर्सिडीज में घूमते हो, आईफोन लेकर घूमते हो। किसी ने मुझे लाइव रीडिंग में बताया मेरे मस्कुलाइन के पास आईफोन है, मर्सिडीज है, मगर होटल के बिल मुझे भरवाते हैं, मोबाइल रिचार्ज मैं करती हूँ, और कहीं शॉपिंग करते हैं तो कहते हैं 500 रुपए कम हो गया है, जरा रिचार्ज कर दो। तो ये ऐसा ही होता है। तो ये आपको अब असली रूप दिखाएंगे, चांद तारे सितारे लाकर आपको दे देंगे, इसलिए कि हाँ आपको बहुत दुख दिया है, अब वो खुद पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपको दुख दिया है, इसलिए अब अकेला फील कर रहे हैं। एक भी दिन उनका अच्छा नहीं जाता है। आपकी शराब बद्दुआ लग गई है, उन्हें भरपूर लग गई है, जिस वजह से वो खुश नहीं है। यहाँ पे 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप बहुत मासूम हो, आप वो कभी कभी ये सोचते हैं आपका कोई इस्तेमाल ना करे, आपका कोई मिस यूज ना करे, आपको कोई धोखा ना दे, आपको कोई चीट ना करे, आपकी परवाह करते हैं दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठकर, है ना? उनकी परवाह उनके पास रहने दीजिए, आप अपने में मस्त रहिए, खुश रहिए, जो पहनना है पहनिए, जो खाना है खाइए। इसलिए कि मुझे दिख रहा है आप फाइनेंशियली काफी ग्रोथ कर गई हैं। किसी किसी का पैसे का तंगी भी है, ऐसा नहीं है, सबका ग्रोथ नहीं है। पैसों की तंगी दो दो जगह दिख रही है, किसी किसी की पैसों की तंगी बहुत है, प्रेशर बहुत है, मगर क्या करें, पैसे ना हो तो, अगर पॉकेट में पैसे नहीं है तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो कहावत मुझे याद आ रही है। आपके पार्टनर जो धोखा देकर भागे हैं और लौटे ही नहीं, उनके साथ साथ तंगी भी आ गई, उनके आने के बाद आपकी मतलब तंगी की महामारी आ गई पैसों की। यहाँ पे वो अपनी फैमिली को चुना और रन कर गए आपको धोखा देकर। अब एक पल भी उनका शांति से नहीं गुजरता है, अभी वो आपको चुनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 9 नंबर, यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 5 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 6 नंबर, और यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप उनकी विश बन गए हैं, विश कम ट्रू का कार्ड आया है। फीलिंग्स छुपाते हैं, हाइड करते हैं, कभी बताई नहीं है, क्यों? दुनिया समाज के डर से, क्यों कानाफूसी करेंगे दुनिया, मगर अभी वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपके राजकुमार या राजकुमारी जो है दुनिया के सामने ही एक्शन लेंगी, सबके सामने ही स्वीकारेगी आपको। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, पेनफुल जर्नी है,
और वो जर्नी इसीलिए ही कहा जाता है कि आप ट्रेन में बैठ तो गए, मगर वो ट्रेन कब जाकर एंड होगी, कब आपका डेस्टिनेशन आएगा, किसी को नहीं पता। सबको पता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मगर आप दोनों का कितना बैगेज है किसी खाते में नहीं लिखा, ना हाथों में लिखा है, और ना ही आप अपनी कुंडली में ढूंढ पाओगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने पाम रीडिंग के लिए बुक किया, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कहा मैं ट्विन फ्लेम हूं या नहीं हूं। हाथों को नहीं पता कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, मगर हाँ पास्ट लाइफ सेकेंड मैरिज दिख रहा है, पास्ट लाइफ लवर से होगा। तो हाथों को भी नहीं पता, हाँ सेकेंड मैरिज कब होगी वो लिखा हुआ है, मगर वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका पास्ट लाइफ का बैगेज रिलीज करना बहुत जरूरी है। उसमें लिखा हुआ है कि कब होगी उनकी सेकेंड मैरिज। यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। स्टॉप वॉरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। माँ लक्ष्मी खोद आई है। अगर आपको स्टकनेस फील हो रहा है, पैसों की तंगी फील हो रही है, कैरियर में कोई ग्रोथ नहीं है, बिजनेस है तो वो भी ठप पड़ रहा है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो तैयार हो जाइए, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए कि जब माँ लक्ष्मी खुद आई है तो इसका मतलब शनिदेव और राहु देव चाहते हैं आपको मेहनत कराना, स्पेशली शनिदेव। शनिदेव कोई कर्मा आपको रिलीज कराना चाहते हैं, जिस वजह से इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कब खराब होती है, शनिदेव जब नहीं चाहते हैं। अगर आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं है, अटका हुआ है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए शनि की दशा चल रही है। और ये दशा क्यों होती है? जज, हमारे जज हमें जज करते हैं ना, तो उसके लिए आप शनि देव की पूजा कीजिए। साथ में हनुमान जी की पूजा कीजिए। उससे ये जो ग्रह का जो दोष होता है, आपके ग्रह तो अच्छे ही होते हैं सब, आपके कर्मा के जो दोष हैं, मैं यही कहूंगी, कर्मा के जो दोष हैं वो एक होता ना, एक भूकंप आ जाना, वो जोर का झटका धीरे से लगेगा। मतलब जहां पे आपको हथौड़ी मारने वाले हैं शनिदेव, आपको उस टाइम ऐसे करके छोड़ देंगे, है ना, आपको लगेगा कुछ लगा ही नहीं, तो ऐसा ही होगा। तो ये सब करिए। इकोनॉमिक कंडीशन सैटर्न के वीक होने से होता है, और सैटर्न तो हमेशा वीक नहीं रहता ना, एक टाइम पीरियड तक वीक रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे मस्कुलाइन इस लव की इंटेंसिटी से भागते रहते हैं, और वो सोचते हैं भागने से, दूर जाने से, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम बिताने से शायद इस कनेक्शन मेरे से दिमाग से निकल जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। ये गाना मुझे याद आ रहा है, इसलिए कि अब वो बैलेंसिंग लाने की कोशिश में करेंगे किसी किसी के पार्टनर, क्योंकि पीड़ा में है, एक दिन भी उनका अच्छा से नहीं जाता है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, इश्क का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। ये मस्कुलाइन की एनर्जी है। जब आप बैलेंस होते हो, ऐसे ही उनको भाव नहीं देते हो, देखते तक नहीं हो, तब उनकी एनर्जी आती है, वरना तो थर्ड पार्टी के ऐसे इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं, 9 तोपों की सलामी। जब मैं अपने ट्विन का देखती हूँ, वो जब हॉस्पिटल से आने की होते हैं ना, वो हार्ट टू हार्ट मैसेज करते हैं मुझे। कभी कभी जब मैं बैलेंस होती हूँ तब मैसेज करते थे हार्ट टू हार्ट कि मैं आ रहा हूँ, और एकदम दूर से ही उनके गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती थी। मुझे बहुत हंसी आती थी कि ये इंसान कब बड़ा होगा। हार्ट टू हार्ट तो ऐसे मैसेज करते हैं जैसे इन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं मेरे साथ, है ना, जो मैं 9 तोपों की सलामी या आरती के ताल लेकर खड़ी हो जाऊं इनकी दुलत्ती खाने के लिए। मतलब मास्कुलाइन अवैकन के बाद भी बच्चे ही रहते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी ने, जो डीएम की वाइफ होती है वो आपको बढ़ावा
नहीं, बदुआ है, देती है, हम उनका घर बर्बाद करते हैं। अच्छा, जो डीएम की वाइफ होती है वो आपको बद्दुआ देती है कि हम उनका घर बर्बाद करते हैं बोल के, वो लगती है क्या? नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं तो अपने डीएम से बोलती हूँ मुझे बात नहीं करनी तुमसे, फिर वही नहीं सुनते हैं ना। उसका घर तोड़ने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। मैं तो खुद से दूर रहने की कोशिश करती हूँ उनसे, पर वही दूर होना नहीं देते हैं। देखिए, आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो, जब तक वो दूर होने नहीं देते इसका मतलब आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हैं। तो ये नॉर्मल है, उनकी बद्दुआ नहीं लगती है, ठीक है। आपके हाथों की रेखाओं में लिखा रहता है आपकी दो शादी, ठीक है ना, उनकी भी लिखी रहती है। अगर आप सिंगल हो, आपकी दो या एक जो भी शादी लिखी है वो होके रहेगी, उन्हीं से ही होगी। अगर वो अनमैरिड मिलते तब आप उनकी सेकंड वाइफ होती। कभी कभी एक ही डीएम 3-4 शादी कर लेते हैं, हर किसी से थोड़े थोड़े दिनों बाद डिवोर्स हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो बद्दुआ नहीं लगती है, इसलिए कि ये भगवान शनि देव ने आपकी रेखाएं लिखी हैं, आपने नहीं लिखी है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल कितना होगा, अफेयर कितना रहेगा, शॉर्ट टाइम क्रश कितना रहेगा, सब हाथों में लिखा रहता है। तो कोई बद्दुआ नहीं लगती, ठीक है। तो शादी आपकी लिखी है, उनसे कुछ करने का नहीं है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।